तहरीक इंसाफ ने जो 33 हल्के उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाब की आड़ में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा। मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे अब इंशाअल्लाह। इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हुआ है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इन्होंने कोई ये पिछले 8 महीने में कोई सबक नहीं सीखा। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। शुक्र है कौम को पता चल गया कि वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी, वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस, वो सबको पता चल गया। आज 35 रुपए डीजल और 35 रुपए आज पेट्रोल महंगा हो गया। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की आवाम पे कर नहीं सकते। आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का बदला जो है वो आवाम से लिया जाए। मैं डार साहब से इल्तिजा करती हूँ कि मेहरबानी करके आप घर चले जाइए। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल और मैं हूँ वहाब हसन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील को 10 रोज़ से ज़ायद गुजर गए मगर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना हो सका। हुकूमती हिकमत अमली के जवाब में तहरीक इंसाफ का भी मुशावरती इजलास हुआ जिसमें 4 करारदादें मंजूर की गईं मगर इसके साथ साथ इन्हें टफ टाइम भी मिल रहा है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत का अगला लाएअमल क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा रखती है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उससे मुतालिक बात करना चाहूँगा। उसमें एक फ़ैसला हुआ है कि कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक असम्बली तहलील होने के बाद, चूँकि इंतखाब की तारीख नहीं मिल रही। क्या ये पटिशन दायर करने के बाद इंतखाब की तारीख मिल जाएगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से? देखिए, वो तो फैसला अदालत ने करना है, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन क्या कहता है। आइन तो बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है जब असेंबलियां तहलील हो जाएं तो गवर्नर को केयर टेकर सेटअप से भी पहले उन्हें तारीखों का तयन करना है और 60 और 90 दिन के अंदर उन्हें इंतखाबात मुनक़िद करवाने हैं। हमने पंजाब के लिए भी पटिशन डाल रखी है और कल उसकी तारीख है। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया हमारा नुक्ता नज़र सुनेगी और फिर अपना फैसला सादर फरमाएगी और इसी तरह हम खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी पटिशन दायर कर रहे हैं। अच्छा, ये पंजाब से मुतालिक आपने कहा कि पटिशन ऑलरेडी वहाँ पर दायर की गई है पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्या स्टेटस है? कल समात भी है, क्या होने जा रहा है? पंजाब की तारीख तो एटलीस्ट मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली के हवाले से? देखिए, अगर आइन के तकाज़ों को पूरा करना है तो फिर मिल जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये ऐलान भी हुआ है, आज फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब 33 हल्कों से खुद इंतखाब लड़ेंगे। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा 33 हल्कों के हवाले से, चूँकि बड़े हल्के हैं, बड़ी बात है, बड़ा फैसला है कि इमरान खान अकेले 33 हल्कों से खुद इंतखाब लड़ रहे हैं। PDM ने कहा कि हम मद्दे मुकाबिल कोई भी उम्मीदवार नहीं रहेंगे। तो खान साहब जीत पाएंगे तमाम तर हल्कों से? जो उनका एक मोराल है 33 हल्कों से जीतने का, वो पूरा हो सकेगा जो पब्लिक के सामने या उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, या PDM हो गई? ये बात नहीं है। बात समझने की कोशिश कीजिए। बात ये है तहरीक इंसाफ का मुद्दा क्या है। तहरीक इंसाफ मुल्क में नए इंतखाबात चाहती है, जनरल इलेक्शन चाहती है। हुकूमत उन इलेक्शन से कतरा रही है। हम समझते हैं कि मुल्क में तमाम पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए और ये मुल्क के मफाद में होगा, सियासी इस्तेकाम भी पैदा होगा और मईशत भी संभल पाएगी। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इंतखाबात से खाइफ है और वो अभी आइन
को सामने रखते हुए भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नहीं जाना चाह रहे और मरकज में वो ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाह रही हैं। हमारा इस मौजूदा असेंबली में बैठने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम समझते हैं ये मौजूदा असेंबली अपनी वक़्त खो चुकी है। आवाम इसको कोई अहमियत नहीं देती। आवाम की नज़रों में ये अब एक डिबेटिंग क्लब की भी हैसियत इसकी नहीं रही। लेकिन हम सियासी अमल में रहेंगे। इमरान खान 33 हल्कों में लड़ेंगे और जो हमारे वहाँ से मेंबर्स जिनको डी नोटिफाई किया गया है वो बतौर कवरिंग कैंडिडेट वो वहाँ फाइल करेंगे अपने नॉमिनेशन पेपर्स। कैंडिडेट हमारे तमाम हल्कों में चेयरमैन इमरान खान होंगे और तहरीक इंसाफ होगी, बल्ले का निशान होगा और हम अपना नुक्ता नज़र इंशाअल्लाह अवाम की कचहरी में रखेंगे और तवक्को करेंगे कि इस नाकाम हुकूमत को जिसने महंगाई के बोझ तले पूरी कौम को दबा दिया है, जो दिन ब दिन बेरोजगारी की तरफ कौम को धकेल रही है, जिनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, 17 जुलाई की तरह जैसे उनने लोटो को मुस्तरद किया था, अब पीडीएम के इस नाकाम हुकूमत को भी अपने वोट की ताकत से मुस्तरद करेंगे। शाह साहब, इस सारी सूरत हाल के दौरान आप समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्यों खदशा है पार्टी को, चूंकि फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं। कुछ चैमा गोइयाँ, कुछ खबरें ये भी थी कि असद उमर साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो चेयरमैन साहब गिरफ्तार हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान? अर्ज ये है कि कुछ बैद नहीं है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे ना, इमरान खान के नजरिए को, इमरान खान के बयानिए को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। इमरान खान का जो पैगाम है लोगों तक, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। वो तो लोगों तक पहुंच चुका है, पहुंच रहा है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा कि मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। पेट्रोल डीजल तकरीबन 35 रुपए तो पेट्रोल के ऊपर बढ़ गए हैं। पीडीएम कहती है कि हम सारा जो भुगतान भुगत रहे हैं वो पिछली हुकूमत यानी कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत छोड़कर गई है, जो IMF से मुआहिदा हुआ है, वो जिम्मेदार हैं। तो इस पर आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पीडीएम कह रही है? इसके अलावा और क्या कहें? देखिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए यही कहेंगे। आप समझिए ना, और क्या कहेंगे? आप पिछले 8-9 महीनों से हुकूमत में थे और हैं, और आपका मौकिफ ये था कि हमारे पास एक तजर्बाकार टीम है, हमारी दुनिया मदद करने को तैयार है और हम संभाल लेंगे मईशत को 6 माह में। लेकिन लोग देख रहे हैं, संभालना तो कुजा, हम मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है और लोगों का एतमाद उठ गया है। कारोबारी तबके का एतमाद उठ गया है, ताजर का एतमाद उठ गया है, किसान का एतमाद उठ गया है। जितना तनख्वाहदार तबका है उसका इस हुकूमत पर, इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर एतमाद उठ गया है। हत्ता कि इनके अपने जो वजीर खजाना है साहब मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आज कह रहे हैं अगर यही कुछ डार साहब ने करना था जो अब करने चले हैं तो मुझे क्यों हटाया? अच्छा शाह साहब, जैसे था ना, मुझे क्यों निकाला, वो कह रहे हैं मुझे क्यों हटाया? शाह साहब, ये चूंकि आपने कहा कि वो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि इल्ज़ाम लगाने के अलावा, जब आपकी तो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की तो अपोजिशन पर इल्ज़ामात थे, अब जब उनकी हुकूमत है पीडीएम की तो वो आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो अगर आप इक़्तिदार में, सुन लीजिए, अगर वो आप इक़्तिदार में आते हैं दोबारा तो कोई मुआशी प्लान है तहरीक इंसाफ के पास दोबारा के जो डॉलर्स? हाँ बिल्कुल मुरतब कर रहे हैं। देखिए, हमें कोई इसमें कोई कहते हुए हिचकिचाहट नहीं है कि जो भी हुकूमत मार्ज़े वजूद में आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालात अच्छे नहीं है और बिगड़ते चले गए हैं। ठीक है, अब उसका जिम्मेदार कौन है वो हमें ठहराएंगे, हम उन्हें ठहराएंगे। फैसला आवाम ने करना है कि जिम्मेदार लोगों की निगाह में कौन है। देखिए, जो मईशत का जो आज हम हाल देख रहे हैं वो चंद माह या चंद सालों की बात नहीं है, ये कुछ दहाइयों का तसलसल है।
अदम तवज्जो का, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग ना करने का, टैक्सेशन बेस ना बढ़ाने का, कलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव न करने का, लूप होल्स और लीकेजेस और को कंट्रोल न करने का, करप्शन को बंद न करने का, एक तवील दास्तान है। अब देखना ये है कि पिछली 3 दहाइयों में यहाँ हाकिम कौन रहा है। अगर आप देखें, उसका जायजा ले, तो यहाँ या नून की हुकूमत रही है और या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, या जो दूसरा द्वार है इनकी मखलूत हुकूमत रही है। इस अरसा में 3.5 साल इमरान खान को भी मिले, और इमरान खान को जब हुकूमत मिली तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या थे, और जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी 9 अप्रैल को, तो इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या थे, सब संभले हुए थे। मईशत 6% ग्रो कर रही थी। रेमिटेंसेस जो है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह तक पहुंच चुके थे। टैक्स कलेक्शन जो है माजी से बढ़ चुकी थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट में हो चुकी थी। एग्रीकल्चर जो जमूद का शिकार था उसमें 4.5% ग्रोथ हुई थी जी। ट्रेड जो डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो गया था। नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर में बेपनाह नई इन्वेस्टमेंट हुई थी। ठीक है, ये सब चीजें हुई थी। और आज आप कैफियत देख लें, और मत भूलिए ये चैलेंज जो हमने भुगताया उसमें 3.5 साल में से 2 साल कोरोना के थे, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और सुकड़ी थी। उसके बावजूद हमने मईशत को भी संभाला और इंसानी जानों को भी बचाने की पूरी कोशिश की। ठीक है। अच्छा, मैं शाह साहब आपसे फवाद चौधरी से मुतालिक बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो नोटिस लें उनकी गिरफ्तारी पर। तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस अगर नोटिस लेते हैं इस गिरफ्तारी पर तो उनको रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा फवाद चौधरी को? देखिए, अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वो नोटिस लेते हैं तो हम तवक्को तो यही करते हैं कि जो उनके बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं उनकी निगाह से, उनकी तवज्जो से वो नहीं हो पाएगा और उनको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जो मुकदमा बनाया गया है उसका तो न सर है न पाँव। शाह साहब, जो तहरीक-ए-इंसाफ आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगा रही है, जो कत्ल के हवाले से जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसका सबूत सामने लाएगी? चूँकि बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, जानों को खतरा लाहक हो गया है, तो उसके जो सबूत हैं, शवाहिद है, वो भी तहरीक-ए-इंसाफ सामने लेकर आएगी। जानों को खतरा लाहक हो गया है वो कह रहे हैं, यहाँ तो अमली तौर पर जान लेने की कोशिश की गई। वजीराबाद में क्या हुआ? जो वजीराबाद में हमला हुआ वो तो अल्लाह ने करम किया कि जान बच गई, नहीं तो काम तमाम हो गया था। तो उनको तो खदशा है ना, और ये हकीकत है। ठीक है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मरियम नवाज वापस आई हैं कल, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है लाहौर एयरपोर्ट के बाहर। इस वापसी को आप कैसे देखते हैं? चूँकि कुछ जिम्मेदारियां भी उनको मिली हैं, तंजीमें नौ करेंगी वो और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं, तो क्या तब्दीली देख रहे हैं आप माजी में नून लीग के सियासत? देखिए, वो उनकी क़यादत का फैसला है, उनको नई जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनको नई जिम्मेवारी पर मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं पुरतपाक इस्तकबाल, मैं कहता हूँ मायूस कुन इस्तकबाल। हत्ता के कल हमारी इत्तलात के मुताबिक तो बहुत बहस हुई और झगड़ा हुआ कि इतनी कल जो मायूस कुन इज्तिमा था उस पर वो खासी नाला और बरम थी कि भाई ये क्या हुआ और ये फेलियर का जिम्मेदार कौन है। लाहौर वाले बाहर वालों पे इल्जाम लगा रहे हैं और लाहौर का एक ग्रुप जो है वो एक धड़े पर इल्जाम लगा रहा है और दूसरा ग्रुप दूसरे धड़े पर इल्जाम लगा रहा है। वो कह रहे हैं हल्का किस इलाके में था, वहाँ के एमएनए कौन थे, वो कहते हैं तंजीम के इंचार्ज कौन थे। तो इस वक्त लाहौर, और अब पूरा मीडिया ने कमेंट किया है, आप ड्रोन की फुटेज उठा के देख लें, आप सारा कुछ देख लें, ये लोग मायूस हैं। और फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं इस्तकबाल किसका करते और क्यों करते, क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या मार्का मारा
जिसको हासिल करने के बाद वो तशरीफ लाई। वो मुल्क से बाहर गई थी, वहां वो गई और कुछ माह गुजार के वापस आ गई। कोई अनहोनी चीज क्या हुई है जो कि इतना बड़ा इस्तकबाल जो है उसकी वो मतलब तवक्को की जाती। अच्छा शाह साहब, सब कुछ कर लिया, अदालतों से भी रुजू हो गया, पटिशन भी हो गई है, समात भी हो गया, फिर भी डिले टैक्टिस अगर अपनाया जाता है इलेक्शन से मुताल्लिक, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मजीद क्या होगी? चूंकि इमरान खान साहब तो ये इंदिया दे चुके हैं कि अब सड़कों पर ही आएंगे आवाम को बाहर लेकर। देखिए, आवाम से रुजू करना तो हर सियासी जमात का हक है ना। आवाम से राब्ता करना, अवामी राब्ता मुहिम में निकलना, वो तो हर सियासी जमात का हक है। तो आवाम से रुजू किया जाएगा। ये तो पहले भी हो चुका है, आवाम को बाहर निकाल चुके हैं। पहले लॉन्ग मार्च किया, फिर लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, फिर क्या सड़कों की सियासत दोबारा से शुरू हो जाएगी इंतखाब के लिए? सियासत नहीं ना हो, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते सड़कों की सियासत। एक बड़ा आसान तरीका है, इस सारी कश्मकश को खत्म करने का एक ही तरीका है, हुकूमत बैठकर आइन के मुताबिक इंतखाबात का फैसला कर ले, इंतखाबात का इनेकाद का ऐलान कर दे, तो ये सब ये जो इस वक्त आपको तनाव खिंचाव दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, आप ये नहीं समझते कि कुछ जल्दी कर दिए तहलील करने में असेंबलियां इमरान खान साहब ने या पीटीआई दोनों, पंजाब की और केपी की? कुछ एक सेफ साइड तो थी ना इमरान खान का साहब के पास, अगर हुकूमतें तो थी दोनों सूबों में। अर्ज ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारी पार्टी समझती है कि हमारा जो फैसला है वो एक सियासी फैसला है और सोच समझ के किया गया। हाँ, हमने कीमत अदा की है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी कोई नहीं देता, लेकिन हमने एक बड़े मकसद के लिए अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं। इन्होंने अपनी जात के लिए तरामीम की, नैब के कवानीन में तरामीम की, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिश की, और हमने एक बड़े मकसद के लिए अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी। अच्छा, नाराज़गी है कुछ अंदर रहनुमाओं में, करीबी लोगों में तहरीक इंसाफ के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और दूसरा ये कि पंजाब का क्या स्टेटस है? जो परवेज़ इलाही हैं वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, या कुछ राहें पॉसिबिलिटी है मुमकिन तौर पर अलग हो सकती हैं, चूँकि काफ लीग के अंदर भी काफ़ी इख्तिलाफ़ात हमने सुने हैं, देखे हैं मीडिया पर भी? देखिए, काफ लीग का अभी जितने उनके मेंबर थे, पंजाब असेंबली के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे, उन्होंने परवेज़ इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उनकी जो वर्किंग काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने उनको मुंतखब किया, उन्होंने गालिबन कामिल अली आगा साहब को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया, ठीक, और एक उन्होंने अपने आइन के मुताबिक प्रोसीजर को फॉलो किया। और जहाँ तक हमारे ताल्लुकात का ताल्लुक है, हम आज भी उनके एहतराम करते हैं। उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं, चाहे परवेज़ इलाही साहब हों, मोहल्लिस इलाही साहब हों, उनके दीगर दोस्त हों, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमने इंशाल्लाह आगे भी मिलकर चलने का इरादा किया है। ठीक है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने मीडिया से बात की थी असद उमर साहब के साथ कोर कमेटी के इजलास के बाद, आपने कुछ जिक्र किया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान से मुताल्लिक, फिर आपने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कहेंगे इस बयान पर जो है वो रद्द अमल दें, एक्शन लें। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या होगा, सदर ममलिकत किस तरह का एक्शन लेंगे इस इस्टेब्लिशमेंट के बयान पर जो दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से? देखिए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बयान दिया है, आइन उनसे एक तकाजा कर रहा है और वो कह रहे हैं कि ये मेरा अख्तियार ही नहीं है, आइन उनको अख्तियार दे रहा है और वो उससे बरी जिम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारी जिम्मेदारी, सारा मलबा डाल रहे हैं किस पर? एस्टैब्लिशमेंट पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला करना है। भाई, आइन क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं आइन का तकाजा देखे ना, आइन क्या कह रहा है, तो उसके मुताबिक फैसला करना होगा ना। तो कुछ बैकडोर राबते चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के? कुछ जी नहीं। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त तफसीलन इस सारे मामले पर बात की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कंटिन्यू, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रही है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा।
आने वाले दिनों में क्या ये मामला एक बार फिर अदालत जाकर ख़त्म होगा? मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून को दोबारा मुनज़्ज़म करने के टास्क के साथ पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे? हुकूमत ने पहले से महंगाई से तंग आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। सवाल ये भी है कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? क्या हुकूमत इमरान खान को मज़ीद मकबूल होने के मौक़े फ़राहम कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान में ताख़ीर क्यों हो रही है? ताख़ीरी टैक्टिक्स क्यों अपनाया जा रहा है? देखें, हुकूमत अभी तक सलाह मशवरे में मसरूफ़ है और ये कहा जा रहा है कि मरदमशुमारी जो होने वाली है उसके नताइज से पहले इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों असम्बलियों के जो इंतखाबात होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। ये कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं है। तो इसलिए डिजिटल मरदमशुमारी को मुकम्मल करके फिर हल्का बंदियां हों और उसके बाद इंतखाबात कराए जाएं। ये सवाल जो है ये ज़ेर बहस है हुकूमती हलकों में और उनकी कोशिश ये है कि इंतखाबात जो है मुअख्खर किए जाएं और चंद माह के बाद फिर कौमी और सूबाई इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही वक्त। शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या तहरीक इंसाफ के जो निगरां काबीना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी नज़र में इन तहफ़्फ़ुज़ात में कोई वज़न है? देखिए, ये निगरान काबीना ने फैसला नहीं करना कि इंतखाबात कब होंगे। ये तो गवर्नर ने तारीख देनी है और जाहिर है कि वफाकी हुकूमत से मशवरे के बाद ही ये फैसला करना है। तो इसलिए ये फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत का होगा, तो निगरान हुकूमतें तो उसके बाद ये तय करेंगी कि उन्हें कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये फैसला जो है निगरान हुकूमतों के दिन। आप समझते हैं कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून को खोई हुई मकबूलियत वापस दिला सकती है? देखिए, मरियम नवाज का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुतहर्रिक हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपनी सफ़े दुरुस्त करने में मसरूफ़ है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वफाकी हुकूमत की, जिसको लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून, उसकी परफॉर्मेंस पे बड़ा दारोमदार है। अगर वो बेहतर परफॉर्म करती है, मुश्किलात पे काबू पा लेती है और जो अभी महंगाई का तूफान खड़ा होने वाला है उसको किसी ना किसी तरीके से उसका रुख मोड़ने में कामयाब होती है, तो फिर उसकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुश्किलात दरपेश रहेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में तो है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सके, उसके सामने खड़े हो सके। क्योंकि पीटीआई को वाकओवर नहीं मिलेगा, यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला होगा जो भी हालात हों। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार सूरत हाल इसी वक्त होगी जब उसकी। अच्छा शामी साहब, नवाज शरीफ से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में जो ताख़ीर है, क्या आप समझते हैं कि नून लीग को सियासी नुकसान हो रहा है इस ताख़ीर से? मेरा ख्याल अब क्योंकि मरियम वापस आ गई हैं और ये उम्मीद बंधी है कि नवाज शरीफ भी इंतखाबात से पहले वापस आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल अब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। अब जब वो आएंगे, शामी साहब, कुछ इख्तिलाफात से मुताल्लिक़ खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इख्तिलाफात की खबरें हैं, अक्सर सुनाई देती हैं। आप समझते हैं कि इनमें कोई सदाकत है इन खबरों में? नहीं, इख्तिलाफात तो होते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुख्तलिफ सियासी तरीक़े से सोचने वाले लोग मौजूद होते हैं। मुस्लिम लीग नून में भी हैं, लेकिन वो इख्तिलाफात ऐसे नहीं हैं कि पार्टी में दरारें पड़ जाएं या उसके अंदर धड़े पैदा हो जाएं या उसमें अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत हो जाए। तो ऐसी कोई सूरत हाल मेरा ख्याल नहीं है। और अभी तो देखिए ना कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे माजी हमारे सामने आन खड़ा होता है। अभी ये ओन चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है जावेद चौधरी साहब को, तो उसमें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब और मरियम जो थी वो वापस आ रही थी तो उनको और नवाज, तो उस वक़्त ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर ये वापस आ गए और अगर इनको आज़ाद छोड़ा गया तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, यानी इमरान खान साहब के हामी। तो फिर फैसला हुआ कि इनको हर बार सूरत गिरफ्तार कराया जाए। तो ओन चौधरी साहब कहते हैं
कि फिर हमने जनरल बाजवा से रब्ता किया और फिर उनको गिरफ्तार कराया और इस तरीके से इंतखाबी मुहिम जो है उसमें उसको रोका गया उनको हिस्सा लेने से। तो और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी ताकत को कम करने के लिए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलाने के लिए, तो ये माजी में जो कुछ होता रहा है तो वो हमारे सामने है। अब दुआ करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। और जो ये दावा किया गया है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिस्सा लेने, सियासत में हिस्सा लेने से इनकारी है, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और अब आज़ादाना तरीके से दो बड़ी सियासी जमातों का इकट्ठ है, इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, क्या समझते हैं कब तक बरकरार रहेगा ये इत्तेहाद? मेरा ख्याल जब तक इमरान खान साहब एक ताकत के तौर पर मौजूद रहेंगे ये इत्तेहाद भी कायम रहेगा, इसके रोशन इम्कानात हैं। वैसे मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है वो बुनियादी तौर पर पंजाब में है और पीपल्स पार्टी जो है उसकी जड़ें जो है सिंध में है, तो उनके दरमियान कोई ज़्यादा तजाद नहीं है, यानी उनके दरमियान कोई इंतखाबी समझौता जो है आसान है। और पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें जो हैं फैलाने में यकीन रखती है, तो मुस्लिम लीग नून भी उसकी कोशिश करेगी, लेकिन एक इंतखाब जो है वो मिलजुल कर लड़ सकते हैं अगर इमरान खान साहब एक बड़ी ताकत के तौर पर मैदान में। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमने इमरान खान साहब को बड़ा जारह अंदाज में देखा, जारहाना सियासत हमने देखी। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो रहा है इस जारहाना सियासत का? देखिए, अब तहरीक इंसाफ जो है जब तक हुकूमत उसके पास थी तो उस वक्त तक उसकी मकबूलियत जो है उसमें रोज बरोज कमी हो रही थी। जब से हुकूमत छोड़ी है उस वक्त से फिर जो आने वाली हुकूमत थी, जो पीडीएम की हुकूमत है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसने उसको ताकतवर बनाया है। तो अब तहरीक इंसाफ के कई फैक्टर्स हैं, उसने उसके बयानिया जो है इमरान खान साहब का, जो कभी एक होता है कभी दूसरा होता है, उसने भी उनको तवानाई बख्शी है। और ये भी आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं। हर रोज़ वो कौम से खिताब करते हैं और अपनी बात पूरे अंदाज खुले अल्फाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनके मुकाबले इस वक्त कोई नहीं है मैदान में। तो मेरा ख्याल वो बिला शिरकत गैरे जो है उनको एक एज हासिल है, और वो जो चाहते हैं बात करते हैं, लोगों तक फैलाते हैं। जब उनके मुकाबले अपनी सफ़ेद दुरुस्त कर लेंगे और सियासत में उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे तो फिर मंजर दूसरा होगा। इस वक्त वो हुकूमत में मसरूफ़ हैं और इमरान खान सियासत में मसरूफ़ हैं, तो गोया सियासत जो है उसमें हुकूमत करने वाले जो हैं उससे उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जरदारी साहब पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि जो कत्ल का मंसूबा था उसमें जरदारी साहब भी थे। तो ये संगीन इल्ज़ाम की वजह क्या समझते हैं आप ये इमरान खान साहब की? देखें, ये तो इमरान खान साहब भी बता सकते हैं। पहले कुछ और बात की जा रही थी, अब कुछ और बात की जा रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने भी, तो वो इस पर अदालत में जाएंगे। तो जो खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर कोई शवाहद मौजूद है तो उन्हें पेश करने चाहिए, वरना तो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उसके नताइज बड़े तल्ख भी निकल सकते हैं। और अच्छा, शामी साहब बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार कर सकती है इस सारी सूरत हाल के दौरान? नहीं, मौजूदा हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है। अगर फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके मुंह पे वो थैला चढ़ाया जा सकता है, उनको हथकड़ी लगाई जा सकती है, तो इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये गिरफ्तारियां किसी चीज़ का हल नहीं है। सियासतदानों की गिरफ्तारियां उनको ख़त्म नहीं करती, उनकी सियासत को आगे बढ़ाती हैं। बर्रे सगीर का सबक यही है। ठीक है शामी साहब, आम इंतखाबात से मुताल्लिक आपकी राय जानना चाहूँगा। ताख़ीर हो रही है आम इंतखाबात में, ज़्यादा नुकसान किसका समझते हैं, हुकूमत या फिर तहरीक इंसाफ का? देखिए, इस वक्त तो लगता यह है कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर होने चाहिए, और ताख़ीर होगी तो उसमें पेचीदगियाँ पैदा होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह परफॉर्म करती है और इमरान खान साहब किस तरह अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से तो सवालात मौजूद हैं, और जहाँ तक इमरान खान साहब का अपना मामला है, उनकी हिकमत अमली है, उसके हवाले से भी कई सवालात मौजूद हैं। अब तक तो उन्होंने जो फैसले किए हैं, जिस तरह असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील की हैं,
जिस तरह कौमी असम्बली से पहले इस्तीफे दिए हैं, फिर उन्हें वापस लेने की कोशिश की है, तो उसने तो उनकी ताकत में इजाफा नहीं किया, उसमें कमी की है। और पूरी सूरत हाल सीनियर सहाफ़ी तर्जुमेकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कंटिन्यू, वापस आएंगे हम इसमें के बाद। मुल्क में माशी सूरत हाल पहले ही अच्छी नहीं है। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं और ऊपर से आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 35 रुपये इजाफा कर दिया। इसके असरात क्या होंगे और क्या इन इक़दामात से IMF पाकिस्तान से मुतमईन हो जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, रुपए की कदर में कमी का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? ये देखिए, जो रुपया गिर रहा है ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है। अच्छा, बीमारी है करंट अकाउंट का खसारा या तिजारत का खसारा। जब हम 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं और 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से बढ़ नहीं पाते, तो उस खसारे को जो हमें उसकी अलामत जो नजर आती है वो रुपए का गिरना, रुपए का कमजोर होना है। जब तक बीमारी है उस वक्त तक अलामात जो है वो सामने आते रहेंगी। अभी हम ये कोशिश करते रहते हैं कि बीमारी की अलामत को किस तरह दबाया जाए, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। रुपए की वैल्यू या किसी भी करेंसी की वैल्यू जो है वो हम कहते हैं कि इट्स लाइक अ कमोडिटी। जैसे गंदम की कीमत हो, जैसे चावल की कीमत हो, जब सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कीमत बढ़ जाती है। सप्लाई जो है डॉलर्स की इस मुल्क के अंदर वो 31 अरब डॉलर की है, जो डिमांड है वो इंपोर्ट्स होती हैं वो 75 अरब डॉलर की है। तो जब तक इस डिमांड को या तो कम किया जाए या सप्लाई को बढ़ाया जाए उस वक्त तक ये सिलसिला। अच्छा, जो IMF प्रोग्राम की बहाली में क्या क्या रुकावटें हैं अभी बाकी, बता सकते हैं आप इस मुतालिक? 5 मेजर चीजें थी जिनका अग्रीमेंट वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान में हुआ था। और ये ओरिजिनल मुआहदा जो है ये 2019 में जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त ये मुआहदा हुआ था। इसमें 5 मेन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज थी कि रुपए की हकीकी वैल्यू के 5 रुपए को रखा जाएगा, यानी कि हुकूमत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपए की कदर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये शर्त मैं समझता हूं कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। दूसरी शर्त ये थी कि पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। ये शर्त भी हमने देखा कि आज शायद पूरी होती नजर आ रही। 3 बाकी शराइत जो हैं वो मैं समझता हूं कि अब फ्यूचर में पूरी करना होंगी। उसमें एक बिजली की कीमत बढ़ाना है और मेरा तखमीना यह है कि 6 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। गैस की कीमत, गैस का टैरिफ बढ़ता नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि 50% या 60% से टैरिफ जो गैस का है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी शर्त यह है कि हुकूमत का जो बजट में खसारा आ रहा है, जो उसकी आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है, उसके नतीजे में कोई 200-250 अरब रुपए के हुकूमत का उससे मुतालबात क्या हैं? देखिए, जो आमदन कम करता है, अखराजात ज्यादा करता है, जिसको कर्जाजात की जरूरत होती है, वो डिमांड्स नहीं रख सकता। जो पैसे मांगने जाता है, जो कर्ज वसूल करने जाता है, उसके ऊपर डिमांड्स लगाई जाती है। ये भी बता दीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला खत्म कब होगा, क्या इम्कानात हैं? देखिए, जो पिछले साल भर की कहानी है, या अप्रैल में जब PDM की हुकूमत आई थी उस वक्त आलमी मंडियों में $105 का बैरल था और आज ये तकरीबन $85 का बैरल है, जिसका मतलब ये है कि 20% कमी आई है आलमी मंडी में तेल की कीमत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। अब 215 रुपए का लीटर था, आज 250 रुपए का लीटर है। यहाँ पे कहीं 16% का इजाफा आया है। आलमी मंडियों में प्राइसेस गिरी हैं,
पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस चढ़ रही हैं, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। बड़ी वजह एक ये है कि रुपए की कदर का गिरना डॉलर के सामने, और दूसरा ये है कि जो साल भर पहले 14 रुपए का फी लीटर टैक्स लगाया जा रहा था, अब वो 50 रुपए का टैक्स है। तो टैक्सेस का बढ़ना और रुपए का गिरना, ये इसके नतीजे में हमें अब महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल मिल रहा है। जब तक रुपया गिरता रहेगा हमें तेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। टैक्सेस मैं समझता हूँ कि वो 50 रुपए लीटर जो हमारा ठीक है। माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि मौजूदा हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हो और कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।